दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, बंगाल में एसआईआर जब शुरू हुआ उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो अब दुम दबा के वहाँ से भाग रहे हैं। लेकिन वहाँ से जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी चौंकाने वाली है। बंगाल से ये रिपोर्ट आई है कि वहाँ एक तरफ जिनके पास दस्तावेज नहीं है कि वो ये सिद्ध कर पाएं कि आप भारत के नागरिक हैं, तो बीएसएफ उनको गिरफ्तार ना कर ले, इसलिए वो भाग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इतने पुख्ता सबूत इकट्ठे कर लिए हैं कि वो वास्तव में बांग्लादेश के रहने वाले हैं, म्यांमार के रहने वाले हैं, लेकिन भारत में ममता बनर्जी सरकार की मदद से जो दस्तावेज बने हैं वो उसके बेस पर पासपोर्ट तक बनवा चुके हैं। और अब यह खुलासा एसआईआर के दौरान हुआ है कि बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट के अंदर बांग्लादेश के और म्यांमार के आदमी वोटर के नाम पर दर्ज हैं। ऐसा एक खुलासा हुआ है और इस खुलासे के बाद गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई है। कोलकाता के जो एफआरआरओ हैं उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस बात को लेकर सतर्क किया है। 5 बांग्लादेशी नागरिक जिनके पास फर्जी दस्तावेज ये पाए गए हैं, और आपको बताएं कि जानकारी मिली कि 2 पासपोर्ट इन व्यक्तियों के पास है, एक बांग्लादेश का और एक भारत का। यानी लगातार वो बांग्लादेश भी जा रहे हैं, वो भारत में भी आ रहे हैं, और इस तरह के कितने लोग हैं ये पता लगाना अब बहुत कठिन काम है। लेकिन एफआरआरओ ने ये गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है 6 नवंबर को। इस रिपोर्ट के आधार की बात माने तो उन्होंने बताया कि जो दस्तावेज उनके पास है, जैसा मैं लगातार इस बात को उठाता आया हूँ कि जैसे ही वो बांग्लादेश के लोग जो है बंगाल में एंट्री करते हैं, एंट्री करते के साथ ही गिरोह हैं जिनके संबंध टीएमसी के नेताओं से बताए जाते हैं। पिछले दिनों ईडी ने ऐसे एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जिसके पास से करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली कि वो बांग्लादेश में जो भी एंट्री करते हैं उन लोगों के फर्जी दस्तावेज बनाना, उनको सरकारी सुविधाएं दिलाना, इस काम में इसके एवज में पैसा लेते हैं। बहरहाल वो क्या देते हैं वो बाद की बात है, लेकिन ऐसे अनेक लोग मिले हैं जो बंगाल की वोटर लिस्ट में ऐड हैं। ये है वोट चोरी, और ये जो वोट चोरी राहुल गांधी उठाता हुआ घूम रहा है, ये फर्जीवाड़ा, ये कभी भी बंगाल की इस लिस्ट पे बात नहीं करेगा। आप देखना, पूरी विपक्षी पार्टियां अब उनको ये खबर मिल रही है, आज तक जैसा चैनल इस खबर को ब्रेक कर रहा है कि बंगाल की लिस्ट में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम ऐड हैं। क्या ये वोट चोरी नहीं है कि आम आदमी जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है उसको वोट नहीं डालने दिया जाता, उसके घर पे पहरा बिठा दिया जाता है, और टीएमसी के लोग इन घुसपैठियों के वोट डलवाते हैं। एक अनुमान के अनुसार 1 करोड़ ये जो घुसपैठिए हैं ये भारत में हैं और इनका वोटर लिस्ट में नाम ऐड है, फर्जी वोट डालते हैं। महिलाएं इनकी बुर्का होने होती हैं, चेक कोई करता नहीं है, हाथ में आधार कार्ड होगा वो भी फर्जी होता है, जो वोटर कार्ड है वो बना लिया, और इन्हें पता है कि हम बाकी को तो घर से निकलने नहीं देंगे, और इसलिए फर्जीवाड़ा होता है। बंगाल में ये फर्जीवाड़ा तब से चल रहा है जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी है। शासन प्रशासन के लोग बोलने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं, और इसी का फ़ायदा वहाँ ये टीएमसी के लोग उठा रहे हैं। गुंडागर्दी पूरी चल रही है, लेकिन पूरा विपक्ष और राहुल गांधी इस मुद्दे पर मौन है कि यहाँ 1 करोड़ लोग जो आम नागरिक बनकर वोट डाल रहे हैं वो वोट चोरी है कि नहीं। दूसरी तरफ आपको बता दूं, अभी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है। शुरू में कुछ मौलाना मौलवी ये चुनाव आयोग को धमकी दे रहे थे, और धमकी किस बात की थी, हम एक भी नाम कटने नहीं देंगे। लेकिन इनको समझ में आ गया कि कटने नहीं देंगे का इनके पास तोड़ नहीं है, लेकिन वोट बनवाने में ये मदद कर सकते हैं। तो आपको जान के ताज्जुब होगा, कोई पंडित, कोई आश्रम, कोई मठ, कोई मंदिर, मुझे नहीं पता भारत के अंदर कि कोई ऐसा काम कर रहा हो जो मौलाना कर रहे हैं। उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सब जगह मैसेज दिया है अपने समाज को कि कोई भी एसआईआर के मामले में
हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, इसका विरोध नहीं करेगा और चुपचाप अपना फार्म भरिए, अपने समाज के फार्म भरने के लिए मदद करिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 600 ऐसे कैंप चल रहे हैं जिनके माध्यम से बंगाल में फार्म भरवाए जा रहे हैं मुस्लिम समाज के लोगों के। जमीयते उलमाए हिंद बंगाल के 22 जिलों में 200 से अधिक ऐसे कैंप लगाकर और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया अपने लोगों के लिए। किसी को भी फार्म भरना नहीं आता तो हमसे मदद मांगिए, हम फार्म भरेंगे। वोट बनवाई जा रही है, एक भी वोट छूट ना जाए, यह है जागरूकता। दूसरी तरफ आपको बता दूं, ये एक हैं ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन, और ये जो फेडरेशन है इसके महासचिव मोहम्मद कमरुद्दीन, ये जो है 500 कैंप लगाने का दावा कर रहे हैं। अब आप समझें, 500 कैंप जो है ऑल इंडिया माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन ने लगाए हुए हैं, जमीयत उलमाए हिंद ने 22 जिलों में 200 कैंप लगाए हुए हैं, और ये कहते हैं कि 100 विधानसभा का निर्णय ये मुस्लिम कम्युनिटी करती है। और ऐसे में ये जिम्मेदारी से लगे हुए हैं कि 80,000 BLO जो काम कर रहे हैं बंगाल में, उनके साथ लग के अपने लोगों की वोट बनवाएं। ये काम क्या देश के अंदर और कोई अन्य कर रहा है? मैंने कहा ना, जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, बाकी धार्मिक स्थल इस काम का अड्डा नहीं है, लेकिन ये तो एक देश की आप समझिए कि बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है कि आपके पास अपना वोटर कार्ड हो। एक एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार, जिनकी उम्र हो गई है उनको हो, और उसका वोटर कार्ड उसके पास हो, वोटर लिस्ट में उसका नाम हो। लेकिन सब समाज लगभग सोए हुए हैं, और एक जागरूक समाज अगर कोई मुझे दिखाई दे रहा है वो मुस्लिम समाज है, जो अपने समाज से संपर्क कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, फार्म भरवाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि एक का भी किसी का नाम नहीं कटेगा। और आप देखिए, अगर नाम कटा तो उस ड्यूरेशन में, बिहार में हमने देखा है, बिहार में जब SIR हुई कुछ लोगों के नाम रह गए, लेकिन वो जो 1 महीने का ड्यूरेशन चुनाव आयोग देता है कि आप अपने वोटर लिस्ट को ठीक कर सकते हैं, किसी का नाम ऐड नहीं है तो करा सकते हैं, ये बंगाल में भी मिलेगा। और बंगाल में जो अंतिम सूची जारी होगी ये 7 फरवरी 2026 को होगी, और जो SIR का काम है वो 4 नवंबर को शुरू हुआ है, 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा। तो आप देखेंगे एक एक मुस्लिम का वोट बन चुका होगा, जिस तरह का अभियान बंगाल में चल रहा है। तो एक तरफ घुसपैठिए हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने नाम ऐड कराए हुए हैं, उनकी भी हेल्प हो रही है। ये जो जमीयत उलमाए हिंद है, ये कोई फर्जी दस्तावेज है नहीं है इसकी जांच नहीं कर रहा है। केवल इनका काम है कि यदि कोई मुस्लिम कम्युनिटी से है, स्त्री है, पुरुष है, युवा है, उसका फार्म कैसे भरा जाए, उसकी वोट ना कटे, इसके लिए क्या क्या किया जाए, ये सब किया जा रहा है। तो 100% पोलिंग हो, इसकी भी कोशिश होती है। आप देखते हैं, मैं तो देखता आया हूं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का बूथ है वहां पर 100% पोलिंग का प्रयास होता है। दूसरी तरफ मैंने देखा है कि हिंदू कम्युनिटी है या अन्य कम्युनिटी है, वो तो वोट के दिन कई बार तो मैंने देखा दिल्ली NCR में लोग छुट्टी मनाने चल देते हैं कि आज चलो छुट्टी है, एंजॉय करते हैं, वोट डालने में कोई रुचि नहीं है। बिहार जैसा राज्य जहां अभी SIR हुआ, वहां भी आपने देखा 65% वोटिंग होकर रह गया। मुझे उम्मीद थी कि ये 75% तक जाना चाहिए, क्योंकि फर्जी लोगों के नाम कटे हैं। तो एक तरफ जागरूक समाज वो दिखाई दे रहा है जिनको लगता है कि भाजपा कतई आनी नहीं चाहिए, TMC ही बंगाल में आनी चाहिए, क्योंकि उनकी मौज मस्ती और उनके साथी जो बांग्लादेश के हैं, रोहिंग्या हैं, उनकी सरकारी सुविधाएं बंद ना हो जाएं। दूसरी तरफ जो दूसरा समाज है वो डरा हुआ समाज है, पुलिस के माध्यम से वो जिंदा है, यानी पहरा चल रहा है, पुलिस है, मिलिट्री है तो जीवित है, इसी बेस पे चल रहा है। और उसके बाद भी अपने घर से वोट डालने के लिए ऐसी राष्ट्रवादी सरकार को चुनने में आगे नहीं निकलता जो उनकी रक्षा कर सकती है। मामला गंभीर है, लेकिन इस गंभीर मामले में गृह मंत्रालय एक्टिव है, BSF को एक्टिव किया हुआ है। आप भी एक्टिव हो जाइए। यदि आप भी किसी ऐसे राज्य में हैं जहां SIR चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपको एक्टिव होना चाहिए और लोगों को एक्टिव करना चाहिए
कि जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो गई है अपना वोट अवश्य बनवाएं, वोट डालने भी जाएं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो शेयर करें।